जय हिंद आप सभी को। अगर अभी तक आप लोग एयरफोर्स का तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो आप लोग को डरने का कोई बात नहीं है। देखिए हम लोग इस बुक से एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं। वायु सेना भर्ती परीक्षा, ये मैथ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये मैथ है। तो अगर आप लोग को मैथ में दिक्कत है तो आप लोग को बस ये बुक पढ़ लेना है और आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ये बुक हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बुक बस इतना ही है, ठीक है। और इस बुक में पूरा चैप्टर वाइज बनाया गया है। तो पूरा चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ और आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ये चैप्टर है आपका मैथ का, ये पूरा चैप्टर है आपका। ऊपर सबसे पहले ये आपका त्रिकोणमिति, उसके बाद है आपका अलजाब्रा, उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। पूरा सोल्यूशन कराएंगे इस बुक का मैथ का। तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला चैप्टर में क्या दिया हुआ है। देखिए पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है इसमें त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति। और इसमें जो पहला पॉइंट है ये है त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग मैथ का सोल्यूशन करेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिगोनमेट्रिकल इन आइडेंटिटी, ये आपका लिखा हुआ चैप्टर इंग्लिश में, कोई बात नहीं है। इसको हिंदी मीडियम में भी आप लोग को पढ़ाएंगे समझाएंगे, ठीक है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। और यह एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए है। तो ये अगर आप लोग एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं या वाई ग्रुप का तैयारी करते हैं तो आपको मैथ का टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से आपका मैथ डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जो फार्मूला होता है। और आपके पास फार्मूला नहीं रहेगा, आपका दुनिया का कोई भी मैथ नहीं बन पाएगा, चाहे वो मैथ कितना भी आसान क्यों ना हो। तो सबसे पहले आपके पास फार्मूला रहना चाहिए। देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है आपका पी बटा एच, यानी कि इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। इसी को बोलते हैं लंब बटा में कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? लंब बटा में कर्ण। और जो cos थीटा होता है इसको बोलते हैं आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बटा में ऊंचाई। बेस बटा में ऊंचाई इसको बोलते हैं, ठीक है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा में ऊंचाई। और tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा में आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार हो जाएगा आपका। और आगे देखेंगे तो कॉट थीटा जो होता है आपका tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बी बटा एच, इसका है पी बटा बी, इसका हो जाएगा बी बटा पी, यानी कि हो जाएगा आधार बटा में लंब। आधार बटा में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। सेक थीटा जो होता है आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। तो बस आप लोग तीन याद रखेंगे, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और आपका साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कम से कम। और आगे देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए आगे, अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। याद रखेंगे ये कि ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान जो होता है एक होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक होता है। उसके बाद टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी एक होता है। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए ट्रिक बताते हैं कि देखिए इसमें तीन वर्ड है, एक दो तीन, और इसमें भी तीन वर्ड है, तो तीनों ये दोनों मिल जाएगा तो इसका मान एक हो जाएगा। इसमें टी लगा हुआ है, इसमें भी टी लगा हुआ है, तो टेन जो हो जाएगा कॉट मिलेगा तो आपका मान एक हो जाएगा। और जो बच गए दो, ये क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे का हो जाएगा, एक हो जाएगा मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकलेंगे तो कॉस स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फार्मूला है। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर कॉस का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, तो साइन जाकर माइनस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वन। अब माइनस जाकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब। यहाँ देखेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। याद रखेंगे इसको कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक होता है। उसी प्रकार हम लोग सेक का मान ऐसे निकालेंगे तो टेन उधर जाएगा, इधर टेन माइनस में है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इधर देखिए वन इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में वन, और टेन उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। और एक ये है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो होता है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला है आप लोग का, कुछ फैक्ट्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे और इसको अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और टेन को उल्टा होता है कॉट, तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस बाटा में साइन। याद हो जाएगा ये। तो ये आपका जितना ही फार्मूला है सबसे पहले ये आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरा कंप्लीट मैथ समझ में आएगा। और ये देखिए कुछ यहाँ पर फैक्ट्स है जो कि आपका ये आपका कलर में दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे। देखिए ये है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हो जाएगा 1/x। ये प्लस में x दिया है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1/x हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान अगर x है तो ये माइनस में x है तो इसको प्लस करके हम लोग 1/x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1/x। ये चिन्ह बदल जाएगा तो इसका मान भी बदल जाएगा, पलट जाएगा। समझ आया? उसी प्रकार यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, ऊपर x है तो यहाँ पर नीचे x हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर x है तो ये प्लस हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये अच्छे से समझ में आपका आया होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अब हम लोग। ये आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट मान है। ठीक है, इसको आपको किसी तरीका से किसी भी हाल में आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये आपका इम्पोर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। ये जो मान है ना आपका, आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, जब 10th क्लास के एग्जाम दिए होंगे तब पर भी मान आपको मिला हुआ। चलिए देखते हैं हम। देखिए जीरो थीटा का मान है, ये सब है, ये सब क्या है? थीटा का मान। थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है 6 आपका है साइन। तो देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखेंगे? 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है। अब जस्ट इसका उल्टा चल देंगे, यानी कि इधर से, तो साइन 0 का मान हो जाएगा आपका 1, ऐसे। अब ऐसे चलेंगे, देखिए 1 हो जाएगा, फिर √3/2 यहाँ हो जाएगा, फिर 1/2 यहाँ, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला 1/2 0 यहाँ। तो इसको आपको ये सब जो फैक्ट्स है आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला है, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे देखेंगे। ये कुछ यहाँ पर फार्मूला है, आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो साइन 90 घटाव थीटा कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार प्लस में बात करेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। और साइन 180 डिग्री घटाव थीटा साइन थीटा होता है। और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो इससे पहले फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेंगे, तब जाकर आप लोग को मैथ अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसका ले लेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, और इसका भी डायग्राम का है, देखिए चतुर्थांश है। ठीक है, इसमें जो होता है साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। बाकी सब क्या होता है? माइनस में। देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये फोर्थ हो जाएगा। तो पहला वाला में सब पॉजिटिव, जितना भी छो है आपका छो के छो पॉजिटिव होता है। साइन कोस टेन कोसेक और सेक और कॉट, ये सब का प्लस में होता है। लेकिन इसमें द्वितीय में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोसेक थीटा खाली प्लस में होता है। थर्ड में टेन थीटा कॉट थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में। और फोर में कोस थीटा सेक थीटा प्लस में, बाकी सब माइनस में होता है। इसको आप लोग बना लेंगे और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग पूरा सोल्यूशन कराएंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर देखेंगे कुछ मान दिया हुआ है। प्रथम पाद, तो प्रथम पाद में साइन थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है, जबकि कॉस थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है। याद रखेंगे। द्वितीय पाद जो होता है, इसमें द्वितीय पाद में साइन थीटा का मान 1 से 0 तक घटता है, एवं कॉस थीटा का मान 0 से -1 तक घटता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग अच्छे से। अब आइए यहाँ पर देखेंगे तृतीय पाद को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का जो मान होता है वो 0 से -1 तक घटता है, जबकि कॉस थीटा का मान -1 से 0 तक बढ़ता है। अब देखिए चतुर्थ पाद में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा का जो मान होता है -1 से 0 तक बढ़ता है, एवं कॉस थीटा का मान 0 से 1 तक बढ़ता है। इसका ये आपका अच्छे से याद करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर फार्मूला है, इसका ये सब आपका सूत्र याद होना चाहिए कम से कम। इसका ये जो फार्मूला आप लोग को दिखा रहे हैं, ये आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरा जो है आप लोग को दिखाई दे रहा है,
ये सब आपका स्क्रीनशॉट ले लेना पड़ेगा और याद कर लीजिएगा कि साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इसको याद कर लेंगे अच्छे से। ये सब पूरा आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा ले लीजिए और आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा और अच्छे से सबको पढ़ लीजिए, एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा। और हम लोग मैथ बनाएंगे तो मैथ बनाते समय ये सब फार्मूला हम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो अब हम लोग को एग्जाम्पल आएगा मिलेगा, ठीक है। अभी भी यहाँ पर देखिए फार्मूला है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टेन टू थीटा का फार्मूला है, साइन थ्री थीटा का फार्मूला है, कोस थ्री थीटा का फार्मूला है। तो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ये सब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये सब का सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, और इसको जरूर याद रखेंगे, ये इसको कि अगर यहाँ पर ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा का मान अधिकतम मान पूछेगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी कॉस साइन थीटा का अगर न्यूनतम मान पूछेगा तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग मतलब अच्छे से याद रखेंगे। और देखिए डायरेक्ट मान दिया है, साइन 18 डिग्री का मान ये आपका होता है, और साइन 15 डिग्री का मान साइन कॉस साइन 36 डिग्री का मान कॉस 15 साइन 18 और कॉस 36, ये सब मान आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, कल हम लोग इस टॉपिक का उदाहरण बनाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सीधे प्रश्नावली पर। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आप सब लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा मैथ का सोल्यूशन कराने वाले इस बुक से, अगर जो विद्यार्थी अगर ये बुक का पूरा पढ़ लेगा तो उसका मैथ में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, वो वाई ग्रुप का हो या आपका एक्स ग्रुप का हो, ठीक है। तो 25 में 25 लगा के आएगा मैथ में। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो बहुत अच्छा पसंद में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।